राजस्थान के सियासी घमासान के बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। 15 सालों के बाद बड़ी मुश्किल से सत्ता मिली, लेकिन 1.5 साल में सरकार गिर गई और अब एक के बाद एक विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस साफ तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में दम घुटने के कारण ही उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दावा कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव होते होते 3-4 विधायक और बीजेपी में आ जाएंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। वापस आपके साथ आ गए हैं, मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। देखिए, कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस में कोई ना सुनने वाला है ना ही समझने वाला है। वही कारण है कांग्रेस से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। और अभी तो देखते जाइए आप, विधानसभा के चुनाव होते होते मैं समझता हूँ 3-4 विधायक और आएंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी और झटके लगने वाले हैं? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के और विधायक पार्टी छोड़ने के लिए कतार में लगे हैं? दरअसल ये सवाल उठा रहे हैं शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह। एक बार फिर सुनिए शिवराज के मंत्रियों और पूर्व मंत्री का ये सनसनीखेज दावा। में 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार चली और जो विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का काम किया नहीं, उनको सुना नहीं, उसका दुष्परिणाम है कि 22 लोग थोक अलग गए। और हमारे साथी भाई प्रद्युमन जी लोधी मेरे साथ मिले हो, ऐसे अनेक विधायक हमको मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो कांग्रेस से तंग हैं, हमको करिए। लेकिन इसमें कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जैसे भदौरिया जी ने कहा है, वो सही कह रहे हैं। हम लोगों को भी अनेक विधायक हमको मिलते हैं और हमने भी उनको आग्रह किया कि भाई हम लोग आपको जो स्थिति है एकदम से सेट करने में हमको दिक्कत आ रही है नहीं। और इसलिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही, ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है। वो इसलिए बिखर रही है कि कांग्रेस के जो विधायक स्वाभिमानी है, जिन्होंने वचन दिया था, जनता जब हमसे प्रश्न करती गांव में घुसने नहीं दे रही कांग्रेसियों को, और इसलिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के हट रहे हैं और जनता भी उनको धक्का देगी। बयान देने वालों में गोविंद सिंह राजपूत खुद कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में थे। 10 मार्च को सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत ने 21 अन्य विधायकों के साथ विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कमोबेश यही स्थिति इन दिनों पड़ोसी राज्य राजस्थान की बनी हुई है, जहां कांग्रेस के युवा नेता और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने, और हमारे मार्गदर्शक, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक होने के कारण देश भर की नजरें बीते करीब एक हफ्ते से राजस्थान के सियासी उठापटक पर लगी हुई हैं। लेकिन राजस्थान में उठे सियासी बवंडर के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं, जहां बीते एक हफ्ते में कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये 2 तस्वीरें पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई सियासी घटनाओं की हैं। पहली तस्वीर 12 जुलाई की है, जिसमें एक बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी तस्वीर 17 जुलाई की है, जब नेपानगर सीट से कांग्रेस विधायक सावित्री देवी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और फिर बीजेपी की सदस्यता ले ली। हैरानी की बात यह है कि महज एक हफ्ते पहले तक दोनों विधायक संतुष्ट थे, लेकिन राजस्थान में हुई सियासी उठापटक के बीच अचानक से दोनों ने पाला बदल लिया और बहाना बनाया क्षेत्र के विकास का। आत्मा है, विकास है, एकदम से जगता है, बड़ा देर से जगता है। कहीं कोई देर से नहीं जगा है। और आज जैसे ही परियोजनाएं, तो जब भी बजट होता है परियोजना तभी स्वीकृत होती हैं। तो जैसे ही मतलब स्वीकृति मिली, मुझे लगा कि ये होना चाहिए। नहीं, पहले छोड़ के जाना फिर वापस आना। राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, वो जब राजनीतिक परिस्थिति जैसी होती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। केवल सत्ताधारी दल के लिए होती है राजनीतिक परिस्थिति ना, क्षेत्र के विकास के लिए। क्षेत्र का विकास बहुत, जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे, मेरे क्षेत्र में
15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। मुझे जनता ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, बहनों ने, क्योंकि मेरे पूरे नेपानगर विधानसभा पूरे आदिवासी क्षेत्र है, उन्होंने इसलिए मुझे वोट देके जितवाए थे कि ये आदिवासी विधायक है, हमारे विकास करेंगे। दरअसल कांग्रेस से विधायकों का मोहभंग होना मार्च से शुरू हो गया, जब एक साथ 22 विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इनमें से ज्यादातर विधायक सिंधिया समर्थक थे। इस घटना से इतना बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ कि उसमें कमलनाथ सरकार ही उड़ गई। इसके बाद अभी महज 7 दिनों के अंतराल पर कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदल भाजपा ज्वाइन कर ली। लगातार अपने विधायकों के भाजपा में जाने से कांग्रेस परेशान भी है और आग बबूला भी है। कांग्रेस ने इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है और उसकी तुलना कोरोना वायरस से करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास भाजपा के इस वायरस का वैक्सीन से इलाज करने का मादा है और उपचुनाव में ये दिखाया जाएगा। पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल वायरस फैल गया और ये वायरस काम ऐसे कर रहा है, खरीद फरोख्त, सौदेबाजी और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का लेन देन, जिसकी वजह से पहले 22 विधायक गए। काम कर रही है और यही वजह है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधायकों को खरीद फरोख्त अभी भी कर रही है। निश्चित तौर पर कर रही है। इनके पूर्व मंत्री और विधायक अजय विष्णु जी ने कहा है, आरोप लगाया है बीजेपी पर कि इस हाथ दे उस हाथ ले। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि जब आलाकमान ही पार्टी को संभालने में नाकाम है, विधायक पार्टी में खुद को फिट नहीं बैठा पा रहे हैं, इसीलिए नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की नाव का चप्पू पप्पू के हाथ में है। अब जब चप्पू ही पप्पू के हाथ में है तो वो पार्टी बचेगी कैसे? और कांग्रेस के विधायकों को लगता है कि जिन बातों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, जो वादे थे, वो 15 महीने में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने पूरे नहीं किए। किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, तबादला उद्योग फल फूल गया, भ्रष्टाचार आकंठ हो गया। तो उन विधायकों को लगता है कि आगे जनता के बीच वो किस मुख के साथ जाएंगे। मैं उन विधायकों को बधाई देता हूँ। मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के 24 विधायक टूटकर बीजेपी में जा चुके हैं। वहीं 2 विधायकों का निधन हो चुका है। इससे साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में 26 उपचुनाव होना है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के और बड़े नेताओं के लगातार बयान कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस के और विधायक टूटकर बीजेपी में आ सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने विधायकों के टूटने के सिलसिले को रोकने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इज़हार हसन खान, पंजाब केसरी, भोपाल।